वीकेंड आ गया और साथ में रोमांटिक वेदर भी। वीकेंड आते ही मेरा मन मचलने लगता है और मैं सैटरडे को निकली थी बाहर और इस तरह का एक खूबसूरत सा मौसम देख के मेरा तो जी मचलने लगा। इतनी जोर की तूफान आई थी कि आसपास के सब कुछ उड़ने लगा, मेरे कपड़े भी, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं हूँ मोटी। इसी खुशी में दांत दिखाते हुए मैंने मॉल के बाहर ही 15 मिनट गुजार लिए। घर से रानी बन के आई थी, तूफान में बन गई हूँ नौकरानी, बाल इधर का उधर, लेकिन फिर भी प्रिटी लग रही हूँ क्योंकि मैं हूँ शिदीशा। ऑफिस के काम के प्रेशर में जिंदगी झंड बन चुकी थी, तो इसीलिए मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि बाहर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए जाऊं। अब इससे ज्यादा रिफ्रेशमेंट का वेदर तो कभी हो ही नहीं सकता। भले ही ऑफिस के लोग आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन भगवान जी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे अगर आप ऑनेस्ट हो तो। अब इस पोजीशन में आके मुझे लग रहा था कि मैं न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में आ चुकी हूँ और पता नहीं कभी कभी मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लगने लगती हूँ। थू किसी की नजर ना लग जाए, किसी की लगे या ना लगे, मेरी खुद की नजर तो मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। मेरा पति कभी भी ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे छोड़ के किसी और को क्यों देख रहे हो, क्योंकि मैं उसको भी नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ अपने आप को ही देखती हूँ। जब बिना कोई पर्पस के मॉल जाती हूँ तब बड़ी ही बेवकूफ लगती हूँ, मैं थोड़ी सी हूँ भी, क्योंकि ना ही मुझे कुछ खरीदना था और ना ही कुछ खाने का मन कर रहा था। उसके बाद मैं चली गई स्टार मार्क। पढ़ाई लिखाई का चैप्टर तो कॉलेज में क्लोज हो गया बहुत साल पहले, फिर भी मैं यहाँ पे जबरदस्ती स्टूडियस दिखते हुए, और मैं स्टूडेंट हूँ भी नहीं। जब भी मुझे मॉल में कोई काम नहीं रहता है मैं स्टार मार्क आके अपना वक्त जाया करती हूँ। पेन्स देखते देखते मैं आ गई हूँ नोटबुक की सेक्शन में। मेरी मम्मी बचपन में मुझे जबरदस्ती डायरी लिखवाया करती थी और वहाँ पे मैंने इतने सारे ऐसे ऐसे सीक्रेट्स लिखे जो मेरी मम्मी को पता चलेगी तो वो मुझे डंडे से पीटेगी। अब मॉल आई हूँ तो कुछ खाना पीना तो बनता ही है, तो फिर मैं आ गई यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों की जगह जो है मैकडी, और यहाँ पे खुद अकेले ऑर्डर करना पड़ता है। अब ऐस कि बाहर बारिश हो रही है तो उसके साथ मिलजुल के कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा और फिर कोने का सीट पकड़ के बारिश देखते देखते खाना खाना होगा। मैं इतनी प्रिटी हूँ ये मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए फिर से अपने आप को कैमरे में देख ले रही हूँ। उसके बाद ठूस रही हूँ पीच आइस टी और चिकन नगेट्स जो मैं पूरा खत्म ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैं कैब के लिए इंतजार कर रही थी, जैसे मैं एक अच्छे पति के लिए इंतजार करती हूँ, और इस बीच मुझे फिर से एक चुल हुई कि मैं 54 रुपीज की आइसक्रीम खाऊंगी। तो मैं फिर से मैकडी गई और ये वाला चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया। खाते खाते हाथ, मुंह और पैर में भी एज यूजुअल गिरा ही दिया और मैंने एरोप्लेन भी देख लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।